हरियाणा के रोहतक में निर्भया कांड जैसी गैंगरेप और हत्या के मामले में सरकार की हर तरफ से फजीहत होने के बाद अब पुलिस कई स्तरों पर जांच कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि 2 लड़कों ने नहीं 6 से 7 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और एक एक सबूत को जुटाने में लगी है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकेगी। निर्भया एक के बाद एक निर्भया होती रहेगी। इस तरह से विक्टिम को टॉर्चर किया गया है, ये मतलब कोई भी शब्द से इसको कंडेम हम नहीं कर सकते। जो भी ऐसे चीजें हैं, कम से कम इन सब चीजों में मुजरिमों के साथ रहमी नहीं बरतनी चाहिए। पूरा हरियाणा सदमे में है, या यूं कहें कि पूरा देश सदमे में है। 11 मई की सुबह हरियाणा के रोहतक के खेत में सोनीपत में रहने वाली एक लड़की की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला हैवानों ने मारने से पहले बुरी तरह नोचा था। गैंगरेप के बाद लड़की के अंगों में नुकीली चीजें डाल दी गईं। चोट के निशान पेट तक हैं और फिर सिर को ईंट और पत्थरों से कुचल दिया गया ताकि पहचान छिपाई जा सके। लेकिन अब जांच आगे बढ़ रही है तो पुलिस को शक है इस हैवानियत और दरिंदगी में सिर्फ सुमित और विकास नहीं था, और भी हैवान थे। सेंसेशनल केस है, इतना हीनियस ग्रूसम क्राइम है कि फास्ट ट्रैकिंग हो इसकी, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि ड्यूरिंग ट्रायल ऑल्सो। तो जो एक्सक्लूसिव कोर्ट्स होते हैं उस एक्सक्लूसिव कोर्ट को देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो सवाल है कि क्या 2 से ज्यादा लोग इस विभत्स घटना में शामिल हैं? क्या मुख्य आरोपी किसी को बचाने की कोशिश में है? परिवार वाले क्यों 6-7 लोगों का नाम ले रहे हैं? 20 साल की लड़की ऑटो लेने के लिए खड़ी थी, 9 फरवरी को लापता हो गई और जब मिली तो मरी हुई इंसानियत के फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई। आपने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया? इस तरीके से लड़की के साथ आपने क्यों गलती सर जी, वैसे गलती की? आपको अपनी गलती का एहसास है? क्यों उसको हत्या क्यों की? वैसे गलती से गाड़ी आपने चढ़ा दी थी उस लड़की के ऊपर? नहीं सर जी, गाड़ी नहीं चढ़ाई थी। परिवार वाले तो आरोप लगा रहे कि आपके। कल पुलिस आरोपी सुमित और विकास दोनों को रोहतक के उसी खेत में लेकर गई जहां की जमीन पंचनामे की रिपोर्ट की सबूत बन गई है। लड़की के जिस्म से लेकर रूह तक को इंसानियत के गिद्ध नोच नोच कर मार डालते हैं। मारने के बाद भी उसे मारते रहते हैं। अब सारी सियासत एक तरफ, लेकिन सब चाहते हैं हरियाणा पुलिस अपनी छाया और छाप से हटकर आरोपियों को मुकम्मल सजा दिलाए। वो लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों और उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनका रिमांड चल रहा है। जैसे भी वो हाँ भरेंगे वैसे ही उनको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद गिरफ्तार करके पूरी कार्रवाई करके उनकी यानी कि फांसी आनी चाहिए। परिवार वाले कहते हैं पुलिस के पास शिकायत तक की गई थी दरिंदों के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन खेत से लाश मिलती है लड़की की। सवाल है हरियाणा में किस काम के लिए होती है सरकार, किस काम के लिए होता है कानून, किस काम के लिए होती है पुलिस? लड़की के कुतरे हुए रूह के कतरे कहते हैं मेरे किसी काम के नहीं थे। सुनील, इंडिया टीवी, रोहतक, हरियाणा।